10 बार विधायक, 2 बार सांसद, 5 दशक लंबा सियासी सफर क्या अब खत्म हो जाएगा? क्योंकि विवाद आजम और उनकी फैमिली के सियासी सफर पर कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है। वजह है बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना मुख्यमंत्री न हो, वो एक गोरखपुर के हैं। अरे क्या हो गया, वो मुख्यमंत्री बनने वाले कहाँ अपना अखिलेश, देखा कैसा मुस्कुराता चेहरा है। भी कहा बबुआ है, हाँ, लेकिन मानना पड़ा। और हमने ये कहा कि बुआ बबुए को गोद में लेकर तो देखो मजा आ जाएगा। कभी अपने ऐसे ही बेबाक और विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले आजम खान की एक बार क्राइम कुंडली खुली तो ना बेबाक अंदाज बचा और ना ही बोलने लायक महफिल। किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। नहीं चाहिए बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई। आजम खान के रामपुर की राजनीति के आजम बनने की कहानी 1974 से शुरू होती है, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव चुने गए थे। फिर आपातकाल के वक्त में जेल गए और बाहर आकर रामपुर के नवाब खानदान को खुली चुनौती देकर गरीब मजदूरों के हीरो बन गए। लेकिन तब रामपुर की आवाम को अंदाजा नहीं था कि वो हीरो चुन रही है या विवादित बयानों का बादशाह। उत्तर प्रदेश की सियासत में जुर्म की बिसात बहुत बड़ी है। इसकी मिसालें अक्सर मिलती रहती हैं, पर आजम खान से जुड़ी सियासत और जुर्म की कहानी बेहद पेचीदा है। उनके बयानों से लेकर बकरी और किताब चोरी जैसे मामले आजम के सियासी कद को पौना करते चले गए। और फिर ऐसा भी वक्त आया जब अदालत ने उनकी सियासत पर पूर्ण विराम लगा दिया। लेकिन अब तक अब्दुल्ला और तंजीन की जो संभावनाएं बची थी वो भी खत्म हो चुकी हैं। आज के स्पेशल में हम समझेंगे कैसे आजम एंड फैमिली ने सियासत के शिखर से सितारों के गर्दिश तक का सफर तय किया। कैसे 6 सालों में आजम की दुनिया पूरी तरह बदल गई। आज यूपी की सियासत में एक बड़ी घटना घटी। कभी पश्चिमी यूपी खास करके रामपुर और मुरादाबाद बेल्ट का बेताज बादशाह कहे जाने वाले आजम खान की फुल फैमिली की सियासत पर पूर्ण विराम लग गया। वजह अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन आजम की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें सैकड़ों किरदार है, हजारों किस्से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आजम खान सियासत में जितने नाटकीय ढंग से उभरे थे, उनके पतन की कहानी भी उतनी ही नाटकीय है। सबसे पहले देखिए आज आजम के साथ क्या हुआ। जिस आजम खान का रामपुर में कभी सिक्का चलता था, जिस रामपुर के किले में आजम परिवार के नाम की ईंट होती थी, उस आजम परिवार की अब ईंट से ईंट बच चुकी है। आजम खान का सियासी करियर मिट्टी में मिल गया है। आजम खान का सियासी रुतबा दफन हो गया और योगी राज में आजम परिवार का सियासी अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पहले विधायकी के लिए आजम खान ने सांसदी छोड़ी, फिर विधायकी चली गई, फिर बेटे अब्दुल्ला आजम की 2 बार विधायकी गई और अब आजम परिवार यानी कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा हुई है। 2 जन्म प्रमाण पत्र का खेल। आजम परिवार को जेल, आजम खान को 7 साल की सजा, अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा, तंजीन फातिमा को 7 साल की सजा। यानी जिस जन्म प्रमाण पत्र से आजम खान बेटे अब्दुल्ला को विधायक बना रहे थे, उसी जन्म प्रमाण पत्र के खेल में पूरे परिवार को अब जेल की सजा सुनाई गई है। तीनों लोगों को इसमें दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया है।
और सज़ा के मामले में भी कन्विक्शन के पॉइंट पर सुनने के बाद उन्होंने मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट दिया है। दरअसल बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इसमें आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी दोषी हैं। इसी मामले में आजम खान करीब 2.5 साल जेल में बंद थे। पत्नी और बेटे भी जेल में गए थे, लेकिन एक बार फिर पूरा परिवार इसी केस में जेल यात्रा पर है। सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हमेशा से जो बात कि मुकदमा नहीं जीतता है पैरवी जीतती है, और मुकदमा नहीं हारता है पैरवी हारती है, और अगर सत्य के लिए जो लड़ाई लड़ी जाए उसमें जीत अवश्य मिलती है। योगी राज में आजम परिवार का सियासी अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि विधायकी और सांसदी गंवाने के बाद अब आजम खान के हाथ से जौहर यूनिवर्सिटी भी छिनने वाली है। इसके लिए इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो दूसरी तरफ अब आजम परिवार के तीनों सदस्यों को 7-7 साल की सजा हुई है। दरअसल अब्दुल्ला के पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र 2015 में बनाया गया, लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया। दूसरा रामपुर नगर पालिका से बना है। सुविधा के अनुसार प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करते थे, और जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो स्वार सीट से अब्दुल्ला की विधायकी चली गई, और अब इसी केस में पूरा परिवार जेल की हवा खा रहा है। यानी कि अब आजम खान, बेटा अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा हुई है, जो पूरे परिवार के सियासी अस्तित्व का एक तरह से खात्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजम खां को 2 चीजें ले डूबी, एक तो उनकी जुबान और दूसरी सियासत के साथ बेअता ताकत हासिल करने का ख्वाब। जब साल 2003 में मुलायम सरकार में पहली बार आजम खां मंत्री बने, यही वो दौर था जब आजम खान ने रामपुर में नए सिरे से नवाबी शुरू की। तभी से आजम ने एक सपना देखा, जौहर यूनिवर्सिटी का सपना। लेकिन जौहर के जर्रे जर्रे में अपराध के अंश मिलेंगे। करप्शन, जमीन कब्जा जैसे अपराधों की नींव पर इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था। यहीं से शुरू हुआ आजम खां का आपराधिक इतिहास। योगी जी ने मेरे बच्चों के पानी का कनेक्शन क्यों काट दिया? सीवर लाइन का कनेक्शन काट दिया। अरे ये जो अधिकारी आए हैं, कितने मुकदमे कायम करोगे? गिराओगे यूनिवर्सिटी? तुम गिराओगे और मैं उससे 1000 गुना बड़ी उसकी इच्छा कराऊंगा। आजम खान सियासत में जितने नाटकीय ढंग से उभरे थे, उनके पतन की कहानी भी उतनी ही नाटकीय है। स्वार में मुलायम सिंह यादव कुछ नहीं करा सके, वहां नहीं समझता। कांडा में उनकी ताकत कहां चली गई, शाहबाद में कहां चली गई, मिलक बिलासपुर में कहां चली गई? ये कैसे मुलायम सिंह यादव थे जो सिर्फ रामपुर शहर तक तो अपनी मर्दानगी दिखा सके, बाकी पूरे जिले और पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी सियासी। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आजम खान को संसदीय कार्य, शहरी विकास, शहरी रोजगार और जल आपूर्ति जैसे अहम मंत्रालयों से नवाजा गया। यही वो दौर था जब आजम खान ने रामपुर में नए सिरे से नवाबी शुरू की। ये बदला हुआ शेर अपनी जिंदगियों में उतार कर लेकर जाना, यकीन हो महकम और अमल पे हम, यकीन हो महकम और अमल पे हम, जमीन भी मिलती है और आसमां भी मिलता है। सबसे पहले मौलाना अली जौहर ट्रस्ट बनाया गया। इस ट्रस्ट में आजम खान, उनके परिवार के लोगों के अलावा चमरुआ से विधायक नसीर अहमद को सदस्य बनाया गया। साल 2005 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए एक्ट पारित किया। इस एक्ट में कहा गया कि आजम खान आजीवन इसके वाइस चांसलर बने रहेंगे। इसके 1 साल बाद 2006 में मुलायम सिंह यादव यूनिवर्सिटी की बुनियाद का पत्थर खुद रखने के लिए रामपुर पहुंचे थे। जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आगे चलकर यही यूनिवर्सिटी आजम खान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी। वो रिकॉर्ड रूम में घुस के सारे रिकॉर्ड तलाश किया करते थे जमीनों पे, तो कौन सी जमीन कहाँ है और क्या है और उसकी क्या हैसियत है। लिहाजा जब 2012 में सरकार आई
तो इन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ एक सीओ थे, उनके ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने इनकी मदद की। अगर किसी ने ये कहा कि इसका नाखून काटना है तो उन्होंने उसका हाथ काट दिया। इस तरह से उन्होंने 27 किसानों की ज़बरदस्ती ज़मीन जो थी वो अपने यूनिवर्सिटी में दाखिल कर ली। 2007 में सपा सरकार के जाने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी का काम लगभग रुक गया था। 2012 में समाजवादी पार्टी की दोबारा सत्ता में वापसी हुई और जौहर यूनिवर्सिटी पर नए सिरे से काम का आगाज भी हो गया। साल 2012 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बतौर निजी यूनिवर्सिटी संस्थान को मान्यता दे दी। बाद में इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा भी मिल गया। 2012-2017 की सपा सरकार के दौरान इस मदरसे की जमीन जौहर ट्रस्ट को दे दी गई। आजम खान सूबे के मंत्री थे, लिहाजा जौहर ट्रस्ट ने भी ये जमीन खुद ले ली। कुछ वक्त बाद इसी यूनिवर्सिटी से पुलिस ने छापा मारकर इसी मदरसे आलिया की 2500 पुरानी पुस्तकें बरामद की हैं। देखिए, चोरी का इल्जाम तो एक ऐसा स्कूल जो 60 साल पहले बल्कि उससे भी ज्यादा बंद हो चुका, उसका कई ट्रक मलबा फेंका गया, फिर उसका रेनोवेशन कराया, मैंने ही कराया, और उसमें मासूम बच्चों का स्कूल खोला मैंने, जो घुटनों से चलते हैं उनका स्कूल खोला। जिस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इन किताबों का होना बताया गया है वो मोस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, जहां इस्लामिक तालीम नहीं दी जाती। 2017 के बाद ही आजम खान के सितारे गर्दिश में आ चुके थे, लेकिन 2019 के बाद आजम खान पर मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुका ही नहीं। रामपुर में अब तक आजम खान के ऊपर कुल 88 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से महज 9 दिनों में 22 FIR दर्ज हुई थी। ये वाकया है साल 2019 का। इस दौरान 12 जुलाई से 20 जुलाई के बीच रामपुर के अजीम नगर पुलिस स्टेशन में 22 FIR दर्ज की गई। सभी FIR को लिखने का समय रात का रखा गया, कभी 11:30 बजे, कभी रात में 2:19 तो कभी सुबह 6 बजे के समय FIR दर्ज की गई। 2019 के बाद सपा नेता आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला शुरू हुआ तो आजम खान के खिलाफ बकरी और भैंस चोरी तक के मुकदमे दर्ज कराए गए। इतना ही नहीं, इस दौरान आजम खान को किताबों की चोरी और शेरों की मूर्ति चोरी तक के मामले में आरोपी बनाया गया और अब आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने और उसका लाभ उठाने के मामले में पूरी आजम फैमिली को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। आजम खान यूपी की सियासत का एक ऐसा बदनाम नाम है जिसकी जब भी जुबान खुली कुछ न कुछ बवाल जरूर मचा। आजम खान के कुछ ऐसे ही बयान भी हैं जिनकी कीमत उन्हें चुकाते नहीं बनी और एक ऐसा ही बयान पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर उन्होंने दिया था, जिसको लेकर तब खूब बवाल मचा था। फिर आगे चलकर उनके यही बयान सियासी साम्राज्य के खात्मे की वजह बने। भी कहा बबुआ है, हाँ, लेकिन मानना पड़ा और हमने ये कहा कि बुआ बबुए को गोद में लेकर तो देखो मजा आ जाएगा। आजम खान यूपी की सियासत का एक ऐसा बदनाम नाम जिसकी जब भी जुबान खुली कुछ न कुछ बवाल मचा। आजम के सियासी इतिहास के पन्ने ऐसे बयानों से भरे पड़े हैं जिन्हें आज भी सुना जाए तो सियासत शर्म आ जाए, लेकिन आजम को अपने बयानों पर कभी शर्म नहीं आई। 2019 की लोकसभा चुनाव का वक्त था, प्रचार का मौसम था, तभी जया पर्दा को लेकर आजम खान कुछ ऐसा बोल गए कि उन पर FIR तक दर्ज हो गई। ये क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया, उसके शरीर से आप गवाही दोगे। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। साल 2015 में दादरी में गौमांस रखने के शक में हुई इखलाक की हत्या के बाद भी आजम खान के बयान पर खूब बवाल मचा था। तब आजम खान ने होटल के मेन्यू में बीफ की कीमत लिखने की बात कहकर गौ भक्तों को चुनौती दी थी और देखते ही देखते बवाल हो गया।
आजम खान अपने बयानों में ना तो नेताओं को बख्शते, ना अधिकारियों को और ना ही सेना को। साल 2014 में करगिल युद्ध को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया कि आजम खान की खूब फजीहत हुई। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर औरतों ने फौज को मारा और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए वो हिंदुस्तान की एक असल जिंदगी का पर्दा और आजम खान के कुछ ऐसे बयान भी हैं जिनकी कीमत उन्हें चुकाते नहीं बनी। एक ऐसा ही बयान पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर उन्होंने दिया था, जिसको लेकर खूब बवाल मचा था। नहीं चाहिए बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा हम नहीं चाहिए। हमें अफसोस है, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम माफी मांगने के अंदर हमने कोई गलती की है। इस मध्य में बैठे हुए लोगों, तुम्हें बड़ी रकेट खींचना है, तुम्हें हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में हिस्सेदारी करना है। आजम खान के विवादित बोल में सिर्फ नेता ही नहीं, महिलाओं को लेकर भी उनके विचार विवादित रहे। उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। उधर मत देखिए, मुझे आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं, ये नजर हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ महोदया, मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी आप इतनी अच्छी जगह बैठी। आजम के बयानों के दायरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं। चुनाव के वक्त आजम खान गोरखपुर में प्रचार के लिए गए थे, तभी सीएम योगी को लेकर उनसे एक सवाल पूछा गया, लेकिन आजम कुछ ऐसा बोल गए कि सुनने वाले भी हक्के बक्के रह गए। जिस भारतीय जनता पार्टी के पास अपना मुख्यमंत्री ना हो, वो एक गोरखपुर के हैं, अरे क्या हो गया, वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कहा अपना अखिलेश, देखा कैसा मुस्कुराता चेहरा है, कैसा है। उर्दू में एक लफ्ज है माशूक। सत्ता में रहते हुए आजम खान ने कभी किसी को कुछ नहीं समझा। सत्ता बदली तो आजम खान का वक्त भी उतनी तेजी के साथ बदला और बदल गया आजम का अंदाज। सीतापुर जेल से लौटने के बाद कभी आजम उस अंदाज में नहीं दिखे जो उनकी पहचान थी। और अब बात कर रहे थे, लखनऊ में एसटीएफ ने अवैध असलहा कारखाने का पर्दाफाश किया है। कारखाना मालिक समेत एसटीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से 315 बोर के 9 तमंचे, 3 कारतूस, 12 बोर का 1 तमंचा, 46 अधबने तमंचे और अवैध असलहा बनाने के उपकरण बरामद हुआ है। एसटीएफ ने सुल्तानपुर जिले के कोतवाली इलाके से गिरफ्तारी की है। आरोपी अब तक 100 से ज्यादा असलहों की सप्लाई मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी के कई जिलों में कर चुका है। खबर दिल्ली से है, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। शातिर पैसे लेकर फरार हो गए। फतेहनगर इलाके में खड़े कबाड़ी वाले का गला दबाकर उसे सड़क पर फेंक कर बदमाश फरार हो गए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से फतेहनगर इलाके की ये घटना सामने आई है। दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद फिर मौके से फरार हो गए।